लोग आते हैं। पहले तो बहुत रश पड़ता था, अभी कोई मतलब टूरिस्ट भी बहुत ही लिमिटेड आते हैं। हाँ, बहुत लिमिटेड आते हैं, कंप्लेन भी बहुत होती है पर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन में और मैं हूं आपके साथ मोहित कोतवाल। इस समय हम बागे बहु पार्क में हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पर्यटक सुबह से लेकर शाम तक पर्यटकों का तांता यहाँ पर लगा रहता है, क्योंकि जम्मू में एक लोती पार्क, इतनी बड़ी पार्क हमारे पास मौजूद है। अगर बात करें डिपार्टमेंट्स की तो काफ़ी काम भी हुए हैं यहाँ पर फाउंटेन्स वगैरह लोगों के पर्यटकों को आकर्षक का केंद्र बनाने के लिए काफ़ी यहाँ पर काम किए गए हैं, काफ़ी अच्छे काम भी हुए हैं। लेकिन अगर बात करें पार्क को साफ़ रखने की या बात करें यहाँ पर साफ़ सफाई की, उसमें कुछ हद तक आपको बड़ी कमियाँ देखने के लिए मिलेंगी। पर्यटक जब यहाँ पर आएगा तो वो क्या पाएगा, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। अगर आप इस तरफ नज़र डालें, इस तरफ का रुख करें, तो ये छोटे छोटे से यहाँ पर ये पॉन्ड्स बनाए गए हैं, इनके बीच में फाउंटेन्स लगे हुए हैं। लेकिन अगर सफाई की बात करें तो यहाँ पर आपको सफाई बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये जो छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं, इसमें कोई सफाई नहीं। अलगी आपको यहाँ पर ख़ास तौर पर देखने के लिए मिलेगी। इसी एक की बात नहीं है, आप जहाँ तक जितने भी ऊपर से पानी आता है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उसका हालात बद से बदतर हो चुका है। अगर आप डेंगू की बात करें तो इस ऐसे ही पानी में डेंगू का मच्छर पैदा होता है, और यहाँ पर सिर्फ जम्मू के लोग ही नहीं बल्कि पर्यटक बाहर से जितने भी लोग हैं, अगर आप बात करें, साथ में बावे वाली माता का मंदिर है। यहाँ पर लोग बावे वाली माता के दर्शन करने के बाद कुछ समय यहाँ पर व्यतीत करने के लिए आते हैं, साथ में पार्क का भी देखते हैं। और यहाँ से अगर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जम्मू का यहाँ से अच्छा व्यू एक देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब पर्यटक यहाँ पर आता है तो मुझे लगता है कि डेंगू का खतरा काफ़ी यहाँ पर बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ता है कि मैंने आपको कहा पानी रुका हुआ है। चलिए, पानी रुका हुआ है, लेकिन प्रॉपर तरीके के साथ इस पानी के अंदर की जो सफाई है वो नहीं की जाती, जो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इस एक पाउंड की बात नहीं, आप जितने भी पाउंड है, हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे, विजुअल्स के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हर जगह पर ऐसे ही एल्गी पैदा हो गई है, और इसी एल्गी के ऊपर मच्छर पैदा होते हैं और वहीं से डेंगू फैलता है। आइए रुख करते हैं कुछ और तालाबों की तरफ, कुछ और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े तालाब हैं, उनकी तरफ आपको ले जाते हैं और इसकी ज़मीनी स्तर पर क्या हाल है, क्या बद से बदतर हालात है, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहीं के रहने वाले एक भाई साहब, एक नौजवान युवा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका बचपन यहीं पर बीता है, इसी पार्क में खेल कर इनका बचपन बीता है और बड़े हुए हैं। आइए इनके साथ कुछ बातचीत करते हैं। क्या कहना आपका कि जब आप छोटे छोटे से हुआ करते थे तब इस पार्क की कैसी कंडीशन थी और अभी कैसा है, कितना परिवर्तन हुआ है इसमें? सर मैं जब मतलब आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर गौरव कुमार है। अच्छा, ठीक है, मैं मतलब लगभग मैं लोकली हूँ इधर का। ठीक है, आज 24 साल उम्र हो गया। जब मैं छोटा था, ठीक है, हम स्कूल से आते थे, मतलब घर वाले तो डांटते थे। ठीक है, हम घर वालों से मतलब बात सुन के हम इधर आ जाते हैं। हमारे काफ़ी मतलब फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पे आके नहाते थे। ठीक है, इधर भी नहाते थे, ऊपर एंड तक मतलब हम सारी जगह नहाए हैं, पर कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, पहले तो बहुत ये पार्क जो है पहले तो बहुत अलग था, बहुत अलग था। इतनी साफ सफाई सब कुछ मतलब होता था यहाँ पे। ठीक है, हम नहाते थे। ठीक है, मतलब कि आपके उस समय पानी साफ बिल्कुल क्लियर, हम यहाँ पे नहाते थे। ऐसे मतलब गंदा पानी देख के तो बीच में घुसने का मन नहीं करता। ठीक है, तब इतना क्लियर होता था, हम यहाँ पे नहाते। गर्मियों के दिन होते थे, हम स्कूल से आते थे। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि हर जगह पर जितने भी ये छोटे बड़े यहाँ पर ये छोटे छोटे तालाब ही कहते हैं, इसके नाम देते हैं हम इसको। ये जितने भी छोटे छोटे से तालाब हैं, तो हर जगह पर यही गंदगी है। हाँ, अभी तो यही आज से कम 9-10 साल पहले इतना क्लियर पानी होता था, सारा फिल्टर होता था। ठीक है, हमारे यहाँ नीचे डैम भी है। ठीक है, ये रिकवर करते थे बिल्कुल नया। पर अभी कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ डेकोरेशन तो हुई है। ठीक है, यहाँ मतलब पहले कोई फैसिलिटी
फैसिलिटी नहीं थी। अब जब से जहाँ फैसिलिटी बनी है, पर पानी की तरफ कोई ध्यान नहीं गया, ठीक है। लोग आते हैं, पहले तो बहुत रश पड़ता था, अभी कोई मतलब टूरिस्ट भी बहुत ही लिमिटेड आते हैं, हाँ बहुत लिमिटेड आते हैं। कंप्लेन भी बहुत होती है, पर ये है कि यार मतलब पहले तो बहुत कुछ मतलब स्पेशल ऐसे वगैरह फाउंटेन चलते थे, म्यूज़िक फाउंटेन, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ ऊपर डेकोरेशन की, नीचे मतलब ध्यान नहीं दिया। हमारे मोहल्ले के मतलब फ्रेंड्स वगैरह आते थे, नहाते थे, ठीक है। मैंने यहाँ काम भी किया हुआ है, मैं 15-16 साल की उम्र में यहाँ बैलून बबल वगैरह सब कुछ बेचे हैं, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी। क्योंकि यहाँ उस तरह की फैसिलिटी नहीं है, उस तरह की कोई फैसिलिटी है। मेरी यही है कि जिस तरह हमारे यहाँ पे मतलब पहले साफ सफाई वगैरह पहले होती साफ़ थी। सफाई अच्छे से होती थी, अब सिर्फ ये है कि जहाँ के जो गार्डनर वगैरह होते हैं सिर्फ बैठते हैं, ठीक है, बैठते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं और चले जाते हैं। पहले यहाँ पे जो पुराने मतलब आते थे वो सारा ध्यान रखते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। मेरी ये अब खुद देख के मतलब मन इतना उदास होता है कि पहले क्या था कि अब और ये क्या अब- बन अब- गया, अब अब क्या बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। चलिए अब दूसरी तरफ का रुख करते हैं। वहीं अगर पीने के पानी की बात करें तो उसके भी वही हालात हैं। इस तरफ आप नज़र डालिए, पानी तो चल रहा है इसमें, आप देख पा रहे हैं पानी चल रहा है, लेकिन अगर नीचे आप देखें तो यहाँ पर गंदगी है। तो एक इंसान जो है वो यहाँ पर यानी कि जब आप ऐसे यहाँ पर आते हैं और आप ऐसे पानी पीते हैं, तो जब आप नीचे देखते हैं और नीचे से जो आपको बदबू आती है, और जब आप नीचे गंदगी देखते तो एक इंसान कैसे गंदगी नीचे उसको दिख रही है और उसको पानी को पिएगा। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना है। पर्यटक यहाँ पर बड़े दूर दूर से आते हैं, तो अतिथि देवो भव, जब अतिथि को हम देव मानेंगे तो उसके तभी हमारा विकास भी होगा। तो इसीलिए इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, इनको साफ़ किया जाए। जब पर्यटक या आम आदमी कोई भी आके, कोई छोटा बच्चा जब इधर पानी के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और अपनी कमर को झुका के पानी पीता, तो नीचे से उसको खुशबुएं जो बदबुएं लेनी पड़ती हैं, तो उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ यहाँ की देख रेख करने वाले विभाग ने बोर्ड लगाए हुए हैं, पानी में गंद ना डालें वगैरह वगैरह बोर्ड लगाए गए हैं। वहीं इस पार्क को चार चांद लगाने में, खूबसूरती में चार चांद लगाने में जो ये वाटर बॉडीज़ हैं, उसकी हालात अगर आप विभाग की तरफ से देखें, डिपार्टमेंट की तरफ से देखें, तो इसकी खुद ही साफ सफाई नहीं की गई है। और आम आदमियों ने कोई भी इसमें कोई गंदगी, आपको कोई रैपर्स वगैरह किसी ने नहीं फेंके, लेकिन इसकी सफाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण अलगी पैदा हो गई है। आप तो सभी लोग जानते हैं, भली बात ही जानते हैं कि अलगी कहाँ पर पैदा होती है। वहीं पर होती है जहाँ पर पानी जमा रहता है बड़े महीनों से, बड़े हफ्तों से। अगर आप देखें ये जो वाटर बॉडी है, जो इसकी खूबसूरती है, जहाँ पर ऊपर से पानी बड़ी सुंदरता के साथ नीचे की तरफ आता हुआ पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वहीं उसको बिल्कुल बंद रखा गया है। हमारी यहाँ पर मैं पर्सनली, मेरी तीसरी विज़िट है, एक महीने में यहाँ पर, एक हफ्ते में मैं तीसरी बार आया यहाँ पर, लेकिन ये मैंने जो वाटर बॉडी की जो खूबसूरती, इसकी पार्क की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये बनाया गया है। यहाँ पर लाखों रुपए खर्चे गए हैं, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर की अगर बात करें आप, तो ये चल ही नहीं रहा है। ये आप देख रहे हैं कि बंद है, तो लोग आकर, बंद है इसीलिए तो अलगी भी यहाँ पर पैदा हुई है। तो पर्यटक जब यहाँ पर आएगा, जो उसने फ़ोटोज़ में देखता है, जब वेबसाइट खोलते हैं उसमें जब फ़ोटोज़ आते हैं कि वहाँ पर इस प्रकार से जो फाउंटेन्स हैं, फुव्वारे हैं, वो इस प्रकार से चलते हैं, इस प्रकार से पानी चलता है, एक झरने की शेप पर इसको बनाया गया है कि ऊपर से पानी इस तरह से खूबसूरती के साथ दिखता है, उसमें लाइटिंग है, ये है वो। तो यहाँ पर आके जब उसको वैसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है, और उन्हीं वाटर बॉडीज़ में अगर अलगी देखने को मिलती है और गंदगी देखने के लिए मिलती है, तो पर्यटक यहाँ से निराश होकर वापस जाता है।